राजधानी जयपुर के जामजोली थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। मामला महेश विहार योजना सुमेल रोड का है। पीड़ित बसंत कुमार गोयल निवासी तिलक नगर जयपुर ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1995 में रामदासपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड से भूखंड संख्या 2, 3 और 11 खरीदे थे। पूरी रकम जमा करने के बाद उन्हें आवंटन पत्र, रसीदें, नक्शा और कब्जा सौंपा गया था। साथ ही भूखंडों पर 4 दीवारी भी करवाई गई थी। पीड़ित के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को जब वे भूखंड देखने पहुंचे तो 4 दीवारी टूटी हुई मिली। मौके पर मौजूद अजीत सिंह, विष्णु शर्मा और उनके साथ 30-40 लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण पीड़ित को लौटना पड़ा। उन्होंने 112 पर कॉल कर सूचना दी, लेकिन तत्काल कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। चमकाने वाली बात यह है कि जिस जमीन का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, उसी दौरान अक्टूबर 2025 में घासी गुर्जर द्वारा अवैध रूप से रजिस्ट्री कराए जाने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण से जुड़ा विवाद पहले भी सामने आ चुका है। वर्ष 2016 में थाना कानोता में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें घासी गुर्जर और इंदराज को आरोपी बनाया गया था और चार्जशीट भी पेश की जा चुकी थी। पुलिस आयुक्त जयपुर के आदेश पर जामडोली थाने में नई एफआईआर दर्ज कर जांच सौंपी गई है। पीड़ित का आरोप है कि भूमाफियाओं को स्थानीय स्तर पर संरक्षण मिला हुआ है, जिस कारण उनके हौसले इतने बुलंद है। अब सवाल यह है कि जब मामला न्यायालयों में विचाराधीन है तो फिर अवैध रजिस्ट्री खुलेआम कब्जे की कोशिश कैसे? जिंदल टोडा भीम का रहने वाला हूँ। इस प्रेजेंट टाइम जयपुर में रहता हूँ। मेरे को 29 तारीख को मालूम चला कि आपकी बाउंड्री पे कब्जा होने जा रहा है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर जेसीबी से मेरी पूरी बाउंड्री खाली कर दी, साफ कर दी। और फिर मैंने 112 पे कॉल किया पुलिस को। पुलिस की पीसीआर आई। पीसीआर ने मेरे को भी जामडोली ले गए थे और वो जितने भी मुलजिम थे उनको भी सबन को वहाँ जामडोली लेकर गए थे, लेकिन हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। एसएचओ साहब ने रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो उनसे पहले गुंडों से मिले हुए थे वो, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर मैं इसके बाद में मनीष जी अग्रवाल से मिला था, सचिन जी मित्तल से मिला था, आलोक जी सिंगल से मिला था। इनकी मेरे को कोऑपरेट मिली है। फिर जाकर के वहाँ पर अब रिपोर्ट दर्ज होने लगी है और उन असामाजिक तत्वों ने चारों तरफ की बाउंड्रियाँ करा करके और कैमरे लगा दिए हैं। और कैमरे लगा करके वहाँ 4-5 गुंडे हमेशा के लिए लगते हैं वहाँ पर, और हम लोग जब जाते हैं तो हमको धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, शराब पार्टी करते हैं। और जिस दिन उन्होंने बाउंड्री बनाई थी उस दिन से 50 से 60 लोग थे, जो सबको शराब, मांस, मंजीरा सब चीज चल रही थी उनकी। अब सब हराम के खाने वाले तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन हमारे प्लॉट जाते हैं, हमको पता है कि हमारा दुख और दर्द क्या चीज है। हमने पैसे कैसे जोड़ के पैसे 1995 में लिए थे हमने। हमारे प्लॉटों पे कब्जा कर लिया गया है। प्लॉटों पे कब्जा हमारा दिलवाया जाए, बस हमको ये न्याय चाहिए, हमको ये उम्मीद है बस। ये जामडोली थाने के अंतर्गत महेश विहार जो कि सुमेल रोड पे एक कॉलोनी है, जो आज से 30-35 साल पुरानी जो कॉलोनी बसी हुई है, 95 की कॉलोनी है ये। यहाँ अभी बीच में भी कुछ लोग डिस्टर्ब करते रहे और अभी 29 दिसंबर को कुछ भूमाफिया आए और बने हुए प्लॉट, बनी हुई बाउंड्रीज को तोड़ के और वहाँ कब्जा कर लिया। कम से कम 50 से 60 लोग वहाँ मौजूद थे। हम लोग सारे और भी मेंबर्स हैं जो वहाँ के जिनके प्लॉट्स हैं, वो सब लोग वहाँ जामडोली थाने में भी गए और कई बार वहाँ उस दिन कम से कम 5-6 बार ये लोग सब गए। किसी की भी वहाँ कोई रिपोर्ट रजिस्टर नहीं हुई, कोई परिवाद नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं लगी। सब लोग बड़े परेशान रहे और अपने सामने अपने प्लॉटों पे कब्जा होते देखते रहे, क्योंकि सब सारे गरीब लोग हैं। बड़ी मुश्किल से एक पैसा इनने इकट्ठा करके और वहाँ प्लॉट खरीदे और लड़ने की ताकत किसी की नहीं थी। सब लोग वहाँ खड़े होके और वो भूमाफियाओं का कब्जा करवाते देखते गए। वहाँ का कोई थाने का हमको सपोर्ट नहीं मिला। मैं चाहूँगा बाकी प्लॉट होल्डर्स भी अपनी अपनी उस दिन की वारदात के बारे में बताएं कि वो कैसे कैसे उनने। आप लोगों के द्वारा 112 नंबर पे कॉल किया गया था, वहाँ से क्या आश्वासन मिला था? कोई सपोर्ट नहीं। वहाँ के लोकल थाने का हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला और हमारे सामने हम अपने प्लॉटों के कब्जे होते देखते रहे। आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश बड़ाया है। सर, हमारी महेश विहार कॉलोनी है पेटल स्कूल के पास में, और यहाँ पे काफी टाइम से भूमाफिया हमें परेशान कर रहे हैं।
और ये रात को भी कब्जा ले लेते हैं, दिन को भी है ना, यूनिवर्सिटी के इकट्ठे करते हैं लड़के 150, और वहाँ पे बहुत माहौल खराब कर रखा है इन्होंने। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने से भी डरते हैं, इतना माहौल इन लोगों ने बिगाड़ रखा है। जैसे एक गरीब महिला है, इनके हस्बैंड भी नहीं है, इन लोगों ने कैसे कैसे प्लॉट लिया, इनके बने हुए प्लॉट तोड़ देते हैं। गई और जन्म से सर हम जामडोली थाना में 112 नंबर पे, 100 नंबर पे हमने कई कॉलें करी है, गाड़ियां आई है, लेकिन हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया है। और जब से विजय लक्ष्मी मैडम और ये आलोक जी सर खड़े हुए हैं सिंघम, जब से हमें थोड़ी राहत मिली है, तो हम इन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी हमारे देश में खड़े हों जो हमारी सुरक्षा रहे। और हम लेडीज सर इन गुंडों से कब तक लड़ेंगे? किसी का हस्बैंड बीएसएफ में है तो किसी का कहाँ है, वो लोग वहाँ बॉर्डर पे ड्यूटियां कर रहे हैं और ये लेडीज यहाँ अकेली रह रही है। हम हमारे बच्चों को और हमारी कहाँ तक सेफ्टी कर सकते हैं सर? जैसे इसके धक्के दुम्मी दिए, उसी दिन ये गिर गई, इसके लग गई, इसकी रिपोर्टें करवाई, इसको दवा दिलाई है। तो सर इस तरह से हमारे साथ बदतमीजियां हो रही है। भूमाफिया हमें इतने मतलब टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम्हारी जमीन से तुम्हें हाथ धो के बैठना पड़ेगा, तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, जिन जिन के प्लॉट हैं उनको सबको अपना कब्जा मिले, और हम लोग वहाँ रहना चाहते हैं सुख शांति से, हमें किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाए। हम ये चाहते हैं सर। मैं सीमा चौधरी,